हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हो, कैसे जेनर डायोड इज़ वर्किंग एज अ सेंट रेगुलेटर, कैसे काम करता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे लेड क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड क्या होते हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि फोटो डायोड क्या होते हैं। और आखिरी में हम लोग बात करेंगे कि टनल डायोड क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो जेनर डायोड वर्किंग क्या है शंट रेगुलेटर के रूप में, और एलईडी क्या है, फोटो डायोड क्या है, और फिर टनल डायोड। ये है हमारी ट्रेजेक्टरी आने वाले क्लासेस की। अब देखें, जेनर डायोड को तो हम लोगों ने देखा था। जेनर डायोड एक ऐसा डायोड होता है जिसमें कि डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है, डिप्लीशन लेयर काफ़ी पतली होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक कंट्रोल्ड ब्रेकडाउन होने की ताकत होती है, और जिसको हम जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। अब सवाल ये है कि जेनर ब्रेकडाउन जो कि रिवर्स बायस में होता है, उसका हमारे लिए क्या इस्तेमाल है। एक चीज़ समझ लीजिए, जेनर डायोड का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है कि पीएन जंक्शन का वैसा होता है। आपके पास ये इसका सिंबल होता है, या इसको ऐसे कह दें, इस तरह से होता है। ये इसका सिंबल होता है जेड जैसा। जेड ऐसे बनता है तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से ट्विस्ट कर देते हैं, तो ये हमारे जेनर डायोड का सिंबल है। तो ये आपका जेनर डायोड है। अब ये है, ये पी है, ये एन है, और आपने देखा इसको। अब मैं इसको यहाँ बना दूँ। अब आप देखो यहाँ पर ये प्लस सिरा है, तो प्लस सिरा जुड़ा हुआ है एन के साथ, और माइनस सिरा जुड़ा हुआ है पी के साथ। इसका मतलब जेनर डायोड यहाँ पर रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है। ज़रा चीज़ें समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर एक टीवी है, या एक कोई सर्किट है जो कि 4 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज नहीं सह सकता। इससे ज़्यादा का वोल्टेज अगर आप इसको दोगे तो ये जल जाएगा। इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस है, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रही है, तो V बराबर आई एल इंटू आर। एल इज द लोड करंट। ये हमेशा 4 वोल्ट के ही से ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये कुछ शर्त है आपके पास। अब आपने क्या किया, आपने ये ऐसा किया कि इसके पैरेलल में एक जेनर डायोड लगा दिया। जेनर डायोड ऐसा जिसका ब्रेकडाउन 3.8 वोल्ट है। मतलब जैसे ही इस जेनर डायोड का क्रॉस 3.8 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई होगा इनपुट से, ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। ब्रेक डाउन करने का मतलब ये होगा कि रिवर्स बायस में जुड़ा होने के बावजूद भी ये करंट को अपने से फ्लो कराना शुरू कर लेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ब्रेक डाउन होते ही करंट, रिवर्स करंट जो होती है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज पर। तो हमारा अब देखो, अब ये है ऐसा कि हमने एक ऐसा सर्किट लगा रखा आउटपुट में जो 4 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज नहीं सह सकता। हमको 4 वोल्ट नहीं लगाना है यहाँ पर कभी भी वोल्टेज, तो इसलिए हमने इसके पैरेलल में एक ऐसा जेनर डायोड लगाया जो कि उससे 4 वोल्ट से कम 3.8 वोल्ट पर ब्रेक डाउन कर जाता है। अब समझो हुआ क्या। मान लो इनपुट का वोल्टेज 3 वोल्ट है, कोई बात नहीं, 3 वोल्ट है, तो जेनर ब्रेकडाउन पे यहाँ प्लस माइनस पे कितना वोल्ट अप्लाई हो रहा है रिवर्स में, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट तो ब्रेकडाउन वोल्टेज है नहीं, ब्रेकडाउन वोल्टेज 3.8 वोल्ट है। तो इसका मतलब है कि ये डायोड जो है हमारा, ये करंट को फ्लो नहीं कराएगा। करंट को फ्लो नहीं कराएगा, इसका मतलब जो भी करंट है वो रजिस्टर से होती हुई इनपुट करंट जो है, जो कि हम मान सकते हैं क्योंकि कुछ करंट यहाँ जाती, कुछ करंट यहाँ जाती, तो आई जेड प्लस आई एल, ये जो करंट है ये पूरी जा रही है। आई जेड में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, पूरी की पूरी करंट जो है वो यहाँ से लोड से होकर जा रही है, और यहाँ पर 3 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस, 3 वोल्ट प्रोड्यूस कर रही है और सर्किट पूरा कर रही है। तो हमारा सर्किट चल रहा है। अचानक से समझो हुआ क्या कि यहाँ वोल्ट जो है वो 3.9 हो गया, ये 4 हो गया। मान लो यहाँ पर वोल्टेज 4 हो गया, इनपुट वोल्टेज 4 हो गया। अब अगर ये डायोड ना लगा होता तो ये 4 वोल्ट यहाँ अप्लाई होता, और ये जो आपका आउटपुट में जो लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट है नष्ट हो जाता। लेकिन उससे पहले 4 वोल्ट होते ही, उससे पहले 3.8 वोल्ट पर ये जो आपका डायोड है ये आपका ब्रेकडाउन कर गया। ब्रेकडाउन करने की वजह से क्या हुआ, अब ये एक ऐसा रास्ता हो गया जिस रास्ते से बहुत बड़ी मात्रा में करंट का फ्लो हो सकता है। तो यहाँ से 4 वोल्ट के हिसाब से जब करंट फ्लो की, तो उस करंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से फ्लो होकर के यहाँ से वापस चला गया। बस आगे उतनी ही करंट बढ़ी जितनी यहाँ पर आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सेफ्टी वॉल जैसा है। सेफ्टी वॉल जैसा आपने देखा जैसे कुकर होता है, जैसे आपका कुकर है, आप खाना बना रहे हो, इसमें यहाँ पर ढक्कन पे एक सेफ्टी वॉल्व होता है। अंदर प्रेशर बना, सीटी जो है उठनी चाहिए, सीटी नहीं उठी तो क्या हुआ, तुरंत ये जो सेफ्टी वॉल्व है ये कट जाएगा, और यहाँ सारी गैस निकल जाएगी, कुकर आपका नष्ट होने से बच जाएगा। सेफ्टी वॉल्व की तरह से है। आप सोचो एक ऐसा ऑटोमेटिक से एमसीबी होती है घरों में, वोल्टेज बढ़ता है तुरंत ही वो शट कर जाती है, और फिर से आप उसको ऑन कर सकते हो। वैसा कुछ यहाँ पर भी है। तो जैसे ही 3 वोल्ट जब तक वोल्टेज था, सेफ लिमिट में था, तो करंट पूरी यहाँ से जा रही थी, सब कुछ सही था। लेकिन जैसे करंट वोल्टेज यहाँ 4 वोल्ट हुआ, तो बढ़ी हुई करंट जाए, उस बढ़ी हुई करंट में जो खतरनाक मात्रा थी
थी वो यहाँ से लीक कर गई, बाकी उतनी ही करंट आगे बढ़ी जितनी इस सर्किट के लिए सेफ थी। तो इस तरह से जो हमारा जेनर डायोड है ये सही टाइम पर अपने आप को रिवर्स बायस वोल्टेज में अपने आप को ब्रेक डाउन करा करके एक ऐसा रास्ता अपने से प्रोवाइड करा देता है जो कि सर्किट से एक्स्ट्रा करंट को बाहर कर देती है और हमारे लोड को उतनी ही करंट मिलती है जितनी उसके लिए आवश्यक है, और इस तरह से वो नष्ट नहीं होता है। तो इस तरह से रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का ही मतलब होता है कि भाई विनाश होने से पहले ही हम उसको कंट्रोल कर लें, रेगुलेट कर लें। जैसे सिलेंडर में रेगुलेटर होता है ना, इस तरह से रेगुलेट करने का मतलब ये होता है नियम करना, हर चीज़ को नियमित करना। First, the Zener diode is of breakdown voltage is selected which is desired across the load resistance। सबसे पहले हमें Zener diode ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो लोड पर है, जो बाहर आपका आउटपुट है, उसके वोल्टेज के लगभग या उससे कम हो। प्रॉपर तरीके से चुनना पड़ेगा हमें। When the reverse voltage is applied, the VG remain constant। जेनर वोल्टेज पे कोई असर नहीं पड़ता। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन जो हमारी करंट है, जो इनपुट वोल्टेज है, वो इस तरह से इस सर्किट को फॉलो कर रहा है, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है जहाँ VZ फिक्स है। लेट VI इंक्रीज बियॉन्ड VZ। मान लो इनपुट वोल्टेज बढ़ जाए, किसी वजह से बढ़ जाए, तो क्या होगा, IG स्टार्ट टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ द जेनर ब्रेकडाउन प्रोसेस एंड दिस इंक्रीज इन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R। एट द सेम टाइम VZ एंड IL वाया R रिमेन फिक्स। तो जैसे ही आपके पास यहाँ VZ करंट होती है, ब्रेकडाउन हो जाता है, जो IG करंट है वो यहाँ से लीक कर जाती है इसकी, और जबकि IL और जो करंट यहाँ फ्लो कर रही है, आउटपुट जो करंट जा रही है, वो वैसे की वैसे कांस्टेंट रहती है, वो रिमेन फिक्स रहती है। इन दिस वे जेनर डायोड रेगुलेटेड द चेंज इन द इनपुट वोल्टेज एंड कीप द लोड रेजिस्टेंस फ्री फ्रॉम द चेंज। इस तरह से लोड पे कोई असर नहीं पड़ता। दिस इज वाई जेनर डायोड इज कॉल्ड द वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से काम करता है। अब बात करते हैं लाइट एमिटिंग डायोड की, एलईडीज़ की, जहां आप देखते हो बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड एलईडीज़ के हैं। आपका फ़ोन, आपके फ़ोन का टॉर्च लाइट एमिटिंग डायोड है, जो आप लगाते हैं सजावट के लिए, जो बहुत सारे लाइटिंग इस्तेमाल होती है उसमें भी एलईडी इस्तेमाल होता है। तो इसका नाम है एमिट करना, एमिट करने वाले, लाइट को एमिट करने वाले डायोड। देखो स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीएन जंक्शन होते हैं दैट व्हेन कनेक्टेड इन द फॉरवर्ड मोड एमिट रेडिएशन एंड दिस रेडिएशन मे बी ऑफ अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल नेचर। तो एक खास तरह के डायोड होते हैं जिनसे जब हम फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं, यानी पी टाइप को बैटरी के प्लस से, एन टाइप को बैटरी के माइनस से, तो वो क्या करते हैं, वो लाइट को एमिट करते हैं। अब वो अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड या विजिबल रेंज की हो सकती है, मतलब कलरफुल लाइट भी हो सकती है, ऐसी लाइट भी हो सकती है जो कि हम देख ना सके, जैसे यूवी और आईआर होती हैं। अब एलईडी इज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय सिलिकॉन। सिलिका जो होता है, जो सामान्य रूप से नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को बनाने में इस्तेमाल होता है, हम उसकी सहायता से एलईडी नहीं बनाते हैं। इसमें टेक्निकलिटी ये है कि सिलिकॉन जो होते हैं वो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होते हैं। डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होने सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। सिलिकॉन जो होते हैं वो इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होते हैं। इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल में हमारी जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ना कि लाइट के फॉर्म में। तो सिलिका चूँकि एक इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है, इसलिए इसको हम एलईडी बनाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल लाइक गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, गैलियम फास्फाइड, इनके साथ इस्तेमाल होता है। तो गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड है या गैलियम फास्फाइड है, इनका इस्तेमाल करते हैं जो कि ये डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होते हैं। अब होता क्या है, जब नॉर्मल सिलिका होते हैं उसमें पीएन जंक्शन डायोड जब बनता है, तो जब इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन करता है, जैसे आपने देखा, आपने फॉरवर्ड बायस किया, इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की तरफ आए तो वहाँ के होल के साथ रिकम्बाइन कर जाएंगे। जब रिकम्बाइन करेंगे तो ऐसी स्थिति में उनकी एनर्जी कहाँ जाएगी। भाई कोई बहुत तेज़ी से आ रहा है, जैसे आप सोचो आप मैच खेल लो, एक बॉल है ऊपर से आई, तो जब बॉल को आप कैच करोगे तो बॉल के साथ तो काइनेटिक एनर्जी थी, तभी तो वो आ रही थी, ऊपर से गिर रही, उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, आपने इसको पकड़ लिया। तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कहाँ गई, वो आपके शरीर में कैसे एब्जॉर्ब हुई, तो आपके शरीर में आई, आपके शरीर की हड्डियों को झटका लगा। लेकिन साथ ही साथ आप पाओगे कि आपके हाथ पर लालिमा आ गई, चूँकि जो आई उसने जो हीट क्रिएट की, उस हीट की वजह से यहाँ पर हथेली में हीट जनरेट हुई, और उस हीट को पूरी बॉडी में फैलाने के लिए खून वहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हुआ, जिसकी वजह से आपको हाथ लाल होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो वहाँ पर बॉल की काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, बॉल की काइनेटिक एनर्जी का कुछ मात्रा हीट एनर्जी में, कुछ साउंड एनर्जी में, कुछ जॉइंट्स के लिगामेंट्स के झटके में, वो सब
एब्जॉर्ब हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जब नॉर्मल सिलिकॉन होता है उसमें पीएन जंक्शन डायोड जब इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन करते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं हीट में। लेकिन जो एलईडी यानी गैलियम फास्फाइड जैसे मटेरियल है उसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन करते हैं तो वो जो डायरेक्ट बैंड गैप होने की वजह से हीट एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होता है, बल्कि कन्वर्जन हो जाता है रेडिएशन में, लाइट के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर इसका डायग्राम है, ये आपका पी टाइप मटेरियल है, आपका एन टाइप मटेरियल है, इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की तरफ आ रहे, फॉरवर्ड बायस है। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ रिकम्बाइन कर रहे हैं वहाँ से फोटोन आपका बाहर निकल रहा है। तो ये इसका सिंबल होता है, पीएन जंक्शन है, बाहर की तरफ एरो मतलब इसमें से लाइट बाहर निकल रही है। अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करें तो जैसे से आप करंट बढ़ाते जाओगे तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा, उसी हिसाब से रेडिएटेड लाइट जो मिली वॉट है वो भी बढ़ती जाएगी। तो जितना ज़्यादा आप करंट बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा फोटोन निकलेंगे, यानी कि उतनी ज़्यादा मात्रा में इंटेंसिटी आपको चमक दिखाई पड़ेगी। कुछ चीज़ें जो पूछ सकते हैं, गैलियम आर्सेनाइड से इंफ्रारेड जो कि इनविजिबल रेडिएशन निकलता है, गैलियम फास्फाइड से रेड या ग्रीन कलर का विजिबल रेडिएशन निकलता है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड से रेड या येलो कलर का विजिबल रेडिएशन निकलता है। तो जो हम सामान्य रूप से जो सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं लाइट, लाल, हरी, पीली, सफ़ेद, ये सब इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बनाई जाती हैं। फोटोडायोड जो होते हैं वो लाइट एमिटिंग डायोड से उल्टा होते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड जहाँ फॉरवर्ड बायस में जुड़ करके लाइट बाहर फेंकते हैं, वहीं फोटो डायोड क्या होते हैं, जब लाइट उन पर गिरती है तो वो एक्टिवेट होते हैं, तब उसमें करंट फ्लो करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप कहीं मॉल, हॉस्पिटल ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ कांच के गेट बने हैं, या लिफ्ट वगैरह, या वैसे मॉल वगैरह कांच गेटों में जैसे आप खड़े होते हो तो आपके आते ही वो खुल जाता है, कांच का दरवाज़ा खुल जाता है और फिर वो आपके जाते ही बंद हो जाता है। तो ये सेंसर्स कैसे सेंस करते हैं, ये सेंसर्स कैसे पता करते हैं कि आप कब आए या कब खड़े हुए और कब गए। तो वहाँ पर फोटो डायोड का एक पूरा सिस्टम होता है जो कि आपके खड़े होने पर आप किसी न किसी तरह से लाइट के पाथ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फोटो डायोड के करंट, वहाँ जो सेंसर्स लगे होते हैं उनके करंट पर असर पड़ता है और आपको वो पहचान लेते हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है जो कि रोक रहा है लाइट को, और इस वजह से वो सर्किट उस तरह से रिस्पॉन्स करता है। एक इसका एग्जाम्पल है, तो फोटोडायोड इज अ टू टर्मिनल डिवाइस वेयर करंट फ्लोज व्हेन रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द जंक्शन ऑफ डायोड। तो जब पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर जब रेडिएशन गिरता है तो वो डायोड कुछ इस तरह से बिहेव करता है, इस तरह से रिस्पॉन्स करता है कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो करती है और फिर हमारा डायोड एक्टिवेट हो जाता है। तो इसको हम फोटो डायोड कहते हैं, बिकॉज फोटोन के गिरने यानी लाइट गिरने से ये रिएक्ट करते हैं। तो आपका पीएन जंक्शन, इसके ऊपर जब लाइट गिरती है तभी ये बिहेव करते हैं और इसमें सर्किट फ्लोट होती है, आई लैम्डा इसको हम कहते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि डायोड इज कनेक्टेड इन द रिवर्स बायस मोड, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल बैरियर चौड़ा हो जाता है। लाइट रेज आर अलाउड टू इंसिडेंट ऑन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, लाइट रे जो होती हैं वो उस डिप्लीशन लेयर पर गिरने के लिए अलाउ की जाती हैं। अब उससे क्या होता है, जब वो लाइट आती है तो लाइट अपने साथ हीट क्रिएट करती है। लाइट जब एब्जॉर्ब होते हैं मटेरियल में तो गर्म हो जाता है मटेरियल गर्म होने से कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं और इस तरह से इस एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन से मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं और ये जो नए इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुए हैं तुरंत जंक्शन डायोड से छिटक करके रिवर्स बायस की पोजीशन में अपने अपने टर्मिनल की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से एक तेज़ी से सर्किट के अंदर रिवर्स करंट का जनरेशन होता है और रिवर्स करंट चेंज होती है। तो ये आपका बेसिक तरीका है। यहाँ पे देखो पी टाइप, ये पी और एन जंक्शन है आपका और इसको यहाँ पर जोड़ा गया है। अब यहाँ पर समझें कि जिस समय हम सर्किट के अंदर अभी इसको मैं ऐसे कहूँ कि ये एक गड़बड़ यहाँ पर ये हुई है, मैंने इसको रिवर्स बायस करना है। तो रिवर्स बायस करने का मतलब यहाँ माइनस लगा दें, ऐसे कर दें, ऐसा है आपका, ये ऐसे होना चाहिए, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से मान लो ऐसा है। तो पी टाइप जुड़ा है निगेटिव के साथ में और एन टाइप जुड़ा है पॉजिटिव के साथ में, इस तरह जुड़ा हुआ है। तो जब आपने इस पर कोई लाइट नहीं गिराई तो यहाँ पर कुछ भी नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट नहीं हुए, फिर भी सर्किट के अंदर एक मिनिमम करंट फ्लो कर रही है। तो आप देखो यहाँ पर इस सर्किट में जो गुलाबी रंग की करंट है ये वो करंट है जो कि फ्लो कर रही है तब भी जबकि सर्किट के ऊपर हमने कोई भी लाइट नहीं फ्लो कराई। इसको हम डार्क करंट कहते हैं। डार्क करंट मतलब जब तक अभी कोई लाइट गिरी नहीं लेकिन सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, रिवर्स करंट है। अब क्या हुआ, जब इसके ऊपर लाइट गिरना शुरू होगी तो बच्चों जैसे इसके ऊपर लाइट गिरना शुरू होगी तो यहाँ नए नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, वो यहाँ से चिटकेंगे और सर्किट के अंदर
मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होंगे, जो कि माइनॉरिटी भी होंगे, मेजॉरिटी भी होंगे। उनकी वजह से रिवर्स सैचुरेशन करंट आपकी और बढ़ेगी। तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाते जा रहे हो, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो रहे हैं और मोर एंड मोर अमाउंट जो है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट का बढ़ता जा रहा है। तो आप देख रहे हो जब 1000 ल्यूमिनेसेंस पर मीटर स्क्वायर है, 20,000 ल्यूमिनेसेंस पर मीटर स्क्वायर है, उस हिसाब से आपकी रिवर्स करंट जो है बढ़ती जा रही है और इस तरह से हमारा डायोड रिस्पॉन्स करता है। तो व्हेन नो लाइट रे इंसिडेंट, जब कोई लाइट रे इंसिडेंट नहीं थी, डायोड है स्मॉल रिवर्स करंट आई लैम्डा, जिसको डार्क करंट कह रहे थे। और व्हेन द रिवर्स करंट वोल्टेज इंक्रीजेज, द रिवर्स करंट आल्सो इंक्रीजेज। सो फोटोडायोड इज लाइक द वेरिएबल रजिस्टर कंट्रोल बाय द लाइट इंटेंसिटी। तो आप देख रहे हो जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे सर्किट के अंदर और ज़्यादा करंट फ्लो कर रही है, यानी ऐसा लग रहा है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है या रजिस्टिविटी घटती जा रही है। तो लाइट की चमक, लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करके आप इस बात को आप रोक सकते हो, समझ सकते हो कि सर्किट के अंदर जो डायोड है उसमें कितनी करंट फ्लो करे या कितनी ना करे। तो इस तरह से कंट्रोल हम यहाँ पर स्टैब्लिश्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लाइट इंटेंसिटी। तो इस तरह से फोटोडायोड की बात हो गई और लाइट एमिटिंग डायोड की भी बात हो गई है। तो ये छोटा सा ही पोर्शन है यहाँ पर। अगला जो पोर्शन हम लोग करेंगे दैट इज़ अ मोर डिटेल्ड पोर्शन अबाउट द टनल डायोड। टनल डायोड को हम लोग फिर अगली क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।